बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुबशरा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7 के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, टेबुलर फॉर्म क्या होती है ये मैं इससे पहले पिछले लेक्चर में मैं आपको समझा चुकी हूँ। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देती हूँ कि जब हम किसी भी चीज को अल्फाबेट की सूरत में या नंबर्स की सूरत में या ज्योमेट्रिकल डिजाइन की सूरत में जैसे लिखते हैं तो हम उसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। हमारे पास जैसे ये एक सेट है, A इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, यानी शुरू के 7 नेचुरल नंबर का सेट हमें बनाकर लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? A इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नेचुरल नंबर जो है वो क्या होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास काउंटिंग होती है, काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। तो शुरू के 7 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये हो गए 1 से लेकर 7 तक के नेचुरल नंबर्स। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमने इसको इस तरह टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद नंबर 2 है B इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स। शुरू के 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स लिखने हैं। अच्छा, इवन नंबर्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। अब पॉजिटिव इवन नंबर्स कहा है इन्होंने, तो स्टूडेंट्स देखिए ये जैसे नंबर होते हैं, नंबर लाइन में हम लिखते हैं, इसमें सेंट्रल पॉइंट जो होता है यहाँ पे हमने 0 लिखा और इसके एक साइड पर पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं और दूसरी साइड पर इसके नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो अब इन नंबर्स को, इनमें एक तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं और एक साइड पे इनमें पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब इन्होंने कहा है कि पॉजिटिव नंबर्स हमें लिखने हैं, यानी हमें 0 के इस साइड के पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमें इवन नंबर्स लिखने हैं। तो लिहाजा हम इसको इस तरह से सेट करेंगे कि B इज इक्वल टू 0 से हम लेंगे पॉजिटिव इवन नंबर्स का, तो 0 भी पॉजिटिव है, इसलिए 0 2 4, क्योंकि इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। तो 0 2 4 6 8 10 12 और ये 14। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरू के 8 कहा था, इसलिए 8 जो है ये इवन नंबर्स कंप्लीट हमने लिख लिए। तो इस तरह से ये सेट बनेगा। अब उसके बाद नंबर 3 की तरफ आते हैं। C इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 2। हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं कि जो -4 से बड़े हों और 2 से छोटे हों। पहली बात तो ये स्टूडेंट्स की जो इंटीजर्स है, जैसे ये मैंने नंबर लाइन पर नंबर्स शो किए हैं, इनको हम ओवरऑल इंटीजर्स कह देते हैं। अब इसमें हमें -4 से बड़े नंबर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो 0 होता है सेंट्रल पॉइंट का, इस 0 से जितने नंबर इधर माइनस की शक्ल में आगे बढ़ते जाएंगे उनकी वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी और इस जानिब जैसे नंबर बढ़ेंगे पॉजिटिव नंबर, उनकी वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो माइनस का नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। जैसे कि ये देखें आप, ये 0 है, 0 से छोटा है -1 और -1 से छोटा हो गया -2, -2 से छोटा है -3। तो -3 से छोटा जो है वो क्या होगा? -4। तो हमें, यानी इसका मतलब है कि ये जो तीनों नंबर मैंने लिखे हैं, ये तीनों के तीनों नंबर -4 से बड़े हैं। तो हम जब यहाँ पे सेट बनाएंगे तो किस तरह से लिखेंगे कि -3 -2 -1, फिर 0 आ गया। अब लिखने हैं 2 से छोटे, -4 से बड़े तो हो गए ये -1 तक। उसके बाद अब 2 से छोटे लिखने हैं, तो 2 से छोटे क्या होंगे? 0 और 1। तो ये हो गया सेट कंप्लीट। ये 0 1 2 से छोटे हो गए और ये तीनों जो है ये -4 से बड़े हो गए। तो इस तरह से ये तमाम सेट जो है, इसको हम अगर ये देखेंगे, ये सब के सब -4 से बड़े हैं और 2 से सबके सब ये नंबर छोटे हैं। तो इस तरह ये स्टेटमेंट दुरुस्त साबित
हो गया। अच्छा, अब उसके बाद डी सेट है नंबर 4 में। डी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज्ड इन वर्ड पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान वर्ड है, इसके अंदर कितने अल्फाबेट यूज हुए हैं, इनको हमने सेपरेट कर करके लिखना है। जैसे पी कॉमा ए कॉमा के, फिर आई, फिर एस, टी, ए और एन। इस तरह से हमने कॉमा देकर ये सेट कंप्लीट कर दिया। तो इसके बाद नंबर 5 है हमारे पास, ई इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। यानी कि शुरू के 10 मल्टीपल्स लिखने हैं 2 के। तो जब मल्टीपल्स की बात आती है तो इसका मतलब होता है कि हमें जो नंबर हमारे दिया गया है, उस नंबर का टेबल हम पढ़ लें तो हमारे पास मल्टीपल मिल जाएंगे हमें। जैसे ई इज इक्वल टू 2 का क्या होता है 4, 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 12, फिर 14, 16, 18 और ये 20। अब आप मल्टीपल्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरे 10 मल्टीपल्स हो गए, किसके हुए 2 के। तो इस तरह से हमने इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब उसके बाद है नंबर 6, f इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। शुरू के 10 प्राइम नंबर्स का सेट हमें बनाना है। स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स जो हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, किसी दूसरे टेबल में नहीं आते। तो 2 के बाद 3 है प्राइम नंबर, 5 है अपने ही टेबल में आता है, 7, फिर 9 नहीं होगा, इसके बाद 11 होगा क्योंकि 9 3 के टेबल में आ जाता है, फिर उसके बाद 13, फिर 15 नहीं होगा, 17 होगा, फिर 19, फिर 23 और उसके बाद 29। अब इसको काउंट कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ये 10 मल्टीपल्स हो गए स्टार्टिंग के। उसके बाद लास्ट हमारे पास सेट G इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर्स का, तमाम फैक्टर्स का सेट बनाना है। तो फैक्टर्स का सेट किस तरह से बनेगा कि ऐसे हमें यानी कि नंबर्स लिखने हैं कि जो 15 को यानी डिवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर 15 जा 15, उसके बाद 3 5 जा 15, फिर 5 3 जा 15 और एक लास्ट में आएगा खुद ही अपना नंबर 15 1 जा 15। तो ये सब के सब वो नंबर्स हैं जो 15 को डिवाइड करने वाले होते हैं। तो ये कहलाते हैं कि 15 के फैक्टर्स ऑफ 15। और अगर हमें 20 के लिखने हो तो वो भी इसी तरीके से लिखेंगे कि जो 20 को डिवाइड करने वाले हों। तो इस तरह से ये हमारा जो 7 नंबर का सेट था, G इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 15, ये कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था एक्सरसाइज 1.1 का 2 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा।